हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास ऑफ एथिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सोशल इन्फ्लुएंस इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स बिलीव्स और बिहेवियर आर मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस और एक्शंस ऑफ अदर्स। मतलब कोई इंडिविजुअल है, उसका जो एटीट्यूड बिहेवियर और बिलीव्स हैं वो दूसरे लोगों की प्रेजेंस से, ठीक है, दूसरे लोगों की प्रेजेंस से या फिर उनके एक्शंस से किस तरीके से वो मॉडिफाई होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सोशल इन्फ्लुएंस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, स्वच्छ भारत मिशन चेंज्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स ओपन डेफिकेशन। मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो था उसके थ्रू जो जागरूकता फैलाई गई सरकार के द्वारा, उससे हमने देखा कि जो लोगों का जो एटीट्यूड था वो चेंज हुआ ओपन डेफिकेशन। अब वो लोग ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट हो गए। पहले सब ओपन डेफिकेशन के सपोर्ट में थे, तो धीरे धीरे लोग जो है ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट हो गए। उनका जो एटीट्यूड था ओपन डेफिकेशन के लिए वो चेंज हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, इंपैक्ट ऑफ बॉलीवुड ऑन इंडियन कल्चर। मतलब बॉलीवुड से जो इंडियन कल्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, वो भी एक एग्जांपल है सोशल इन्फ्लुएंस का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसका सबसे पहला टाइप है परसुएशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड बिलीफ और बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन मैसेजेस विदाउट कोअर्जन। ठीक है, इसका मतलब है कि अपनी बातों से या फिर अपने मैसेजेस से किसी के एटीट्यूड बिलीफ और बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है, उसको परसुएशन बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, गुड सेल्स पीपल यूज परसुएशन टू गेट पीपल टू बाय थिंग्स। मतलब जो सेल्समैन होते हैं वो सामने वाले लोगों को क्या करते हैं? परसुएट करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट खरीदिए। अपनी बातों से परसुएट करेंगे या फिर एडवर्टाइज, कंपनी जो होंगी वो एडवर्टाइजमेंट करेंगी। ठीक है, तो उससे क्या कर रही है? वो उनको परसुएट कर रही है, उनका जो एटीट्यूड बिलीफ है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंस का दूसरा टाइप, इसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब व्हेन समवन एडजस्ट देयर बिहेवियर टू मैच अ ग्रुप्स एक्सपेक्टेशन। ओके, मतलब जब सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर लेता है। किस लिए? क्योंकि वो किसी ग्रुप में रहता है, तो उसको लगता है कि जैसा ग्रुप का बिहेवियर है अपने आप अपना बिहेवियर भी कुछ कुछ उस तरीके से बनाए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, अ टीनेजर माइट ड्रेस इन अ सर्टेन स्टाइल बिकॉज दे वांट टू लुक लाइक देयर पीयर्स हु आर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब कोई पर्सन है, वो अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसका वो चेंज कर सकता है। मतलब अपने जैसे उसका सपोज कीजिए कोई ग्रुप है उसमें वो रहता है, तो वो उसी के हिसाब से अपना जो ड्रेस होगा वो उसी के हिसाब से हो सकता है, उसी के हिसाब से अपनी ड्रेस पहने। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि जो ग्रुप है वो उसको एक्सेप्ट करे, तो इसलिए वो अपना जो उसका ड्रेसिंग सेंस है वो उनके हिसाब से बना लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्फर्मिटी का। अब देखिए तीसरा टाइप देखिए सोशल इन्फ्लुएंस का, यह है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब कंप्लायंस अकर्स व्हेन यू बिहेव इन रेस्पॉन्स टू अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ये काम कर दीजिए या आप इस तरीके से रहिए, तो आप उसको मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस। ठीक है, एग्जाम्पल, अ चाइल्ड क्लीनिंग अप देयर रूम बिकॉज देयर पेरेंट्स आस्क्ड देम। मतलब किसी बच्चे को उसके पेरेंट ने अगर बोला कि अपना रूम क्लीन कर लीजिए, तो वो क्लीन कर लेता है। मतलब क्या है? वो उन्होंने जो बात बोली है उसके लिए कंप्लायंस कर रहा है वो। ठीक, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट सोशल इन्फ्लुएंस का, चौथा टाइप। तो यह है ओबीडियंस। ओबीडियंस का क्या मतलब है? ओबीडियंस इज अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस वेयर द प्रेशर डजंट कम फ्रॉम अ पीयर बट रादर स्टेम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी फिगर हु डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट्स और गिव्स ऑर्डर। मतलब ओबीडियंस है कि कोई अथॉरिटी है जो पावरफुल है, वो आपको ऑर्डर देती है कि आपको ये काम करना ही है, और यदि आप उसको ओबे करते हैं तो उसको बोलते हैं ओबीडियंस। जैसे कि एग्जांपल, सोल्जर्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर लीडर इन आर्मी। आर्मी में जो सोल्जर हैं, अगर उनका जो लीडर होगा, जो उनका बॉस होगा, वो उनको जो बोलेगा कि आपको इस तरीके से करना है, तो वो उनकी बात मानेगा, तो उसको बोलते हैं ओबीडियंस। अब इसका पांचवा टाइप है लीडरशिप। इसका मतलब है सोशल इन्फ्लुएंस थ्रू लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एंटरप्रेन्योर्स, या फिर इनको ऐसा भी बोल सकते हैं रोल मॉडल। ठीक है, रोल मॉडल्स जो होते हैं या फिर वो भी एक लीडर की तरह लोग उनको एज्यूम करते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्ट्रगल अंडर गांधीज लीडरशिप। मतलब गांधी ने क्या बोला लोगों को कि आप नॉन वायलेंट रहिए और सत्याग्रह स्ट्रगल कीजिए, तो एक तरीके से गांधी जी ने उनको क्या किया? उनको इन्फ्लुएंस कर लिया। ठीक है, अपनी लीडरशिप के थ्रू। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस।
अब देखते हैं एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब एटीट्यूड का और सोशल इन्फ्लुएंस का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है, कोई भी आदमी नई नई चीजें लर्न करता है, या फिर जो पुरानी चीजें होती हैं उन्हें अनलर्न करके नई नई चीजें सीखता है, रीलर्निंग। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एटीट्यूड में चेंज होता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है जो अपने स्कूल में जाता है। ठीक है, अब वो स्कूल में जाके जो अपने उसके दोस्त हैं वो उनको देखता है कि वो किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, वो किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, किस तरह से उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या हैं, कि वो किस तरीके से खाना खाते हैं। ठीक, तो उनको देख के वो ये सब चीजें सीख रहा है, वो उनको देख के सीख रहा है ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है। ठीक है, वो देख रहा है कि मतलब खाते कैसे हैं, वो क्या क्या नई नई चीजें खाते हैं, ये सब चीजें सीख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो पुरानी चीजें भूले और नई चीजें उनसे सीखे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई लड़का है, उसको क्या है कि वो झूठ बोलता है। ठीक, वो झूठ बोलने की उसकी हैबिट है, बट उसके कोई दोस्त हैं वो उसको बार बार ये बोलते हैं कि आप प्लीज झूठ ना बोला करें, सच बोला करें। तो अब क्या होगा, वो हो सकता है धीरे धीरे अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ दे, मतलब उसको अनलर्न कर ले और सच बोलने की आदत लर्न कर ले। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोशल इन्फ्लुएंस जो है ना, वो हमारे एटीट्यूड को काफी हद तक अफेक्ट करता है और हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है। ठीक, अब देखिए इसका एक और एग्जांपल है स्वच्छ भारत। ये एग्जांपल पहले भी बता चुका हूं आपको। स्वच्छ भारत मिशन चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स ओपन डेफिकेशन, मतलब पहले लोगों का एटीट्यूड ना ओपन डेफिकेशन के उतना अगेंस्ट नहीं था। गांवों में बहुत ज्यादा ओपन डेफिकेशन होता था, पर जब स्वच्छ भारत मिशन चला, इसने धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई। इसने लोगों को धीरे धीरे बताया कि ओपन डेफिकेशन के क्या क्या नुकसान है। उससे क्या हुआ, लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ बैरियर्स भी होते हैं, मतलब जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो हर बार एटीट्यूड को चेंज नहीं कर पाता, उसके कुछ कुछ लिमिटेशंस है। तो पहला लिमिटेशन एज फैक्टर। ठीक है, एज फैक्टर, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी एज जब ज्यादा होती है तो वो अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत जो बूढ़े लोग होंगे वो अपना उनके अगर आप उनको स्मार्टफोन भी दे देंगे तब भी वो ना उसको उतना ज्यादा सीखेंगे नहीं, क्योंकि उनको पुराने वाले फोन को चलाने की आदत है। वो एटीट्यूड अपना चेंज भी नहीं करना चाहते, नई चीजें लर्न भी नहीं करेंगे। ठीक है, उनको पुरानी वाली चीजें ही अच्छी लगती हैं। मतलब उससे क्या होता है, जो सोशल मतलब आप उसको सिखाओगे भी, सोशल इन्फ्लुएंस से भी उनका एटीट्यूड उतना चेंज नहीं हो पाएगा। अगला स्टीरियोटाइपिंग मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी मानसिकता, मतलब जो हमें पता है उस पे ही अटके रहना, कोई नई चीज नहीं सीखना। जो हमें पता है उसको मान लेना कि बस यही सही है। सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। अगला कन्फ्लिक्चुअल व्यूज। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो एटीट्यूड और सोशल इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से एटीट्यूड हमारा इफेक्ट नहीं होता इन बैरियर्स की वजह से। अब देखिए एक कोट देखेंगे हम इसके ऊपर। अब सुधा मूर्ति की कोट है। ठीक है, सुधा मूर्ति की कोट है सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर। इन्होंने बोला एज इंडिविजुअल्स वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज आवर सोशल इन्फ्लुएंस टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड कंपैशनेट सोसाइटी। तो ये एक बहुत अच्छा कोट है, आप इसको याद कर लीजिए, कंक्लूजन में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू गाइज।